मैं सनातन कुमार यादव KGBB पद्मा से क्लास 10 चैप्टर 8 का ये कंटिन्यूअस पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको देखिए आप लोग और नोट्स बनाइए। चैप्टर 8 जो है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले हम पढ़ा चुके थे कि एक लिंगी जीव क्या है, उभयलिंगी जीव क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है। क्वेश्चन आज देखिए परागन क्या है। परागन क्या है, परागन के प्रकार का उल्लेख करें। तो देखिए परागन क्या है। हम इसके पहले वाले वीडियो में क्या है, हम आपको बताए हैं फूल का स्ट्रक्चर। क्या चीज़ का? फूल का स्ट्रक्चर हम बताए हैं। तो फूल का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उसको आप ध्यान में रखें, उसको आप ध्यान में रखें तभी आपको समझ में आएगा। फूल के स्ट्रक्चर में क्या था, एक लंबा सा स्टाइल था और उसके ऊपर का पोर्शन को स्टिग्मा हम लोग बोलते थे, वर्तिकाग्र। क्या बोलते थे हिंदी में? वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा। और एंथर के बारे में भी पढ़ाए थे, स्टेमन के बारे में पढ़ाए थे। स्टेमन के ऊपर का पार्ट को एंथर बोलते थे। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले फूल का स्ट्रक्चर जो है उसको सामने आप रखें, उस नोट्स को आप सामने रखें तब समझ में आएगा। देखिए पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागन कहते हैं। इसको समझिए मेरी भाषा में। पराग कण कहाँ पाया जाता है? तो पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश कहाँ पे होता है? स्टेमन जो होता है फूल का स्ट्रक्चर, उसका ऊपरी पार्ट जो है चपटा वाला भाग, उसको हम लोग पराग कोश कहते थे, इंग्लिश में एंथर बोलते थे। तो जब एंथर से यानी कि पराग कोश से पराग कण जो उसके अंदर में है, पराग कोश के अंदर में जो पराग कण है उड़ करके या किसी माध्यम के द्वारा फूल के स्टिग्मा तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया का हम लोग परागन कहते हैं। परागन होने के बहुत से तरीके हैं। परागन से स्टिग्मा तक पहुंचने के बहुत से विधियां हैं। जैसे हवा के द्वारा उड़ के जाता है, चिड़िया के द्वारा पैरों में सट करके जाता है, और बहुत से माध्यम के द्वारा जाता है जो आप 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं परागन क्या है। जब फूल में एंथर से मतलब पराग कोश से परागकण निकल करके हवा के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा फूल के स्टिग्मा तक यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागन। परागन होने के बहुत से माध्यम हैं, अभी बताएं। जैसे वायु मतलब हवा से भी उड़ करके परागकण उड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्टिग्मा तक पहुंचता है। जल से भी होता है। जैसे जलीय पौधों में क्या होता है, जलीय पौधे जल में रहते हैं, तो उसमें जल के हिलकोरा जो होता है, लहर होता है, तरंग होता है, उसके माध्यम से जो परागकण होता है स्थानांतरित होता है वर्तिकाग्र तक। यहाँ पर फिर क्या? कीट के द्वारा। कोई कीट है, मान लीजिए कोई कीट मकोड़े है, वो बैठा पराग कोश पर बैठा और वहाँ से उड़ करके फिर गया वर्तिकाग्र तक, तो उसके पैरों में सट करके वहाँ जाता है और चिपक जाता है। तो इस प्रकार परागन जो हो गया उसके बहुत सारा माध्यम है, वायु से, जल से और कीट के माध्यम से होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ाएंगे परागन कितने प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और परपरागन। तो जानिए स्वपरागन का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है खुद, स्वयं। जब किसी एक फूल में एंथर से वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक परागकण पहुंचते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागन। जब स्वपरागन सेम ही फूल में होता है, एक ही फूल में होता है। फिर से समझिए, जब एक ही फूल में एंथर से स्टिग्मा तक परागकणों का स्थानांतरण होता है, पोलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है, तो इसे स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन किसे कहते हैं? जब एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक परागकणों का यानी पोलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपरागन। तो इस प्रकार परागन 2 प्रकार के हुए। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं।